एक समय की बात है। आर्य भारत की पवित्र भूमि में दो राज्य थे, राजनगर और माधवनगर। महावन के घने खूबसूरती जंगल के बीच बसे हुए थे ये दोनों राज्य। एक बहुत बड़ी नदी थी। आर पार जाने के लिए लोग नाव का उपयोग करते थे। बताइए मंत्री जी, हमारे राज्य की क्या खबर लाए हैं? महाराज, राज्य में सब कुशल मंगल है। इस बार सभी किसान की फसल अच्छी हुई है। हमारे राज्य से दूसरे राज्य में भी अनाज का नियंत्रण किया जा रहा है। राज्य में सब मंगलमय है। प्रजा की कुशलता ही हमारे राज्य की खुशी है। राजा विक्रम एक दयालु, बुद्धिमान और नेक प्रेमी राजा थे। इन्हें अपने प्रजा से बहुत प्यार था। प्रजा भी इनका बहुत सम्मान करते थे। इनकी राज्य की चर्चा बहुत ही राज्यों में प्रचलित था। प्रणाम माताश्री, पिताश्री। आज मैंने जिंदगी में 10 आम में से 8 आम तोड़ दिए। आप बहुत बहादुर हैं मेरे पुत्र। हाँ हाँ, हमारे पुत्र बहुत बहादुर हैं। शिवराज, आप स्नान कर लें। मेरे मित्र राजा भगवान देव और उनकी पुत्री इंदुमती पधारने वाले हैं। जी पिताश्री। महाराज, राजा भगवान देव और उनकी पुत्री संग पधारे हैं। उनका अतिथि आग्रह में आदर सत्कार किया जाए। आप पधारे, हमें बहुत खुशी हुई। हमें भी। आपका राज्य बहुत प्यारा है। आप भी बहुत प्यारी हैं इंदुमती। ये आपका पैर की एक छोटी उंगली में क्या हो गया? ये कैसे काला हो गया है? वो एक विशेष प्रकार का बिच्छू ने काट लिया था। वैद्य जी बोले कि ये अब काला ही रहेगा। मेरा मित्र शिवराज कहाँ है? शिव का, इनको शिवराज के कक्ष में ले जाओ। मित्र, अब शिवराज और इंदुमती बड़े हो चुके हैं। मैं इनका विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमें बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपको बिच्छू ने काट लिया। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। अब हमें जाना चाहिए। आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। दोबारा जरूर पधारिएगा। आप भी हमारे राज्य में जरूर पधारें। महाराज, कस के पकड़ के बैठिए। पता नहीं ये तूफान कहाँ से आ रहा है। तभी तूफान के कारण नाव में हिलाव के कारण इंदुमती नाव से गिर जाती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है। सैनिक नदी के चारों तरफ ढूंढते हैं, पर इंदुमती नहीं मिलती। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। लोग बहुत दुखी होते हैं, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। इंदुमती बहते बहते दूर के राज्य में चली गई थी। पंडित सुबह नदी में स्नान कर सूर्योदय का आराधना कर, हे सूर्यदेव, हमारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है क्या? कृपया करे भगवान। जैसे ही पंडित ने नदी के किनारे की ओर आता है, राजकुमारी किनारे पे पड़ी मिलती है। ये तो एक पुत्री है। शायद ये नदी में बहकर आई है। पंडित ने राजकुमारी को अपने घर ले आता है। स्वामी, ये पुत्री कौन है? कितनी सुंदर है ये। राजकुमारी को होश आता है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका याददाश्त चली जाती है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तुम पार्वती हो?
आज से हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। भगवान ने मेरी सुन ली।